पूज्य ने साहब जी, आपने सुना होगा, पुराने कैस्टों में बहुत बार सुनाया करते हैं, कैस्टों में है कि शायद नसरुद्दीन महमूद था उसका नाम, खैर दिल्ली में था राजा मुसलमान। तो उसने 2 रुपए महीने पर एक नौकर रखा, तो धार्मिक किताबें लिखा करता हाथ से, उसको कहता बेच आइए, ये ना कहना बादशाह के हाथ के लिखे, कोई ज्यादा पैसे ना दे दे। अपना और रानी का उससे गुजारा चलाता, खजाने में से नहीं लेता था। अब कई महीनों की उसकी तनख्वाह नहीं दी उसने, क्योंकि खर्चा ही मुश्किल से पूरा हुए। अब घर से चिट्ठी आ गई नौकर की भी, तू घर आ। उसने कहा जी मैं जाना है, कहने लगे तेरे को पैसे दूंगा, रुक। फिर चिट्ठी आई, फिर चिट्ठी आई, वो नौकर चल पड़ा कि ना दे पैसे, मैं जाता हूँ। बादशाह कहने लगा मेरे पास 2 रुपए है, ये मेरी हक लाल की कमाई के, ले जा, मालिक इसमें बरकत देगा। वो मन में सोचे 2 रुपए का के, 12 साल बाद मैं गांव में जाता हूँ, सारा गांव इकट्ठा हो जाएगा, बादशाह का नौकर आया है, क्या दूंगा मैं। अब सोचता जा रहा है, आगे किसी जगह बाजार में अनारों का ढेर लगा था, सस्ते थे अनार, 2 रुपए के अनार ले लिए, एक पांड बन गई पूरी। अब चल पड़ा वो, पैदल चला करते, जाते जाते दूसरे इलाके में गया, वहां बादशाह की बेगम बीमार थी। वैद्यों ने कहा अभी इसको अनारों का रस दो तो ठीक होएगी, नहीं मरेगी ये। आम कहावत है, 100 बीमार 1 अनार, अनार में बहुत गुण है। उसने मुनादी करा दी भी कोई 1 अनार लाके दे तो 100 रुपए दूं उसको। जब उसने मुनादी सुनी तो इसके पास तो हजारों अनार थे, पांड ले जाके बादशाह के आगे रख दी, और बादशाह बहुत खुश होया। मुनादी के हिसाब से पैसे दिए उसको, और इनाम दिया, और 2 सिपाही उसके साथ भेजे, इसको घर छोड़ गया और रास्ते में कोई लूट ना ले। फिर उसके याद आया, बादशाह ने कहा मेरी हक लाल की कमाई के 2 रुपए। तो इसलिए वो कहते पापों से पैसा ना कमाओ, पाप का पैसा, हर जगह पर पाप का पैसा जो है ना, वो ये समझो लड़ाई करवाता है। जितने धर्म स्थान है, मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, डेरे हैं, उनमें चढ़ावा आता है, वो पूजा का माल खा खा के पता नहीं कोई कैसे फिर आपस में लड़ते हैं। वो कोई बानिया था, दुकान थी उसकी सरकारी गोदाम के पास, और वहां जो चौकीदार था वो रात को चोरी करे, कदे कणक चोरी करे, कदे चावल चोरी करे, वो बानिया को दुकान पर आधी कीमत पर दे दे। तो बानिया ने सोचा रोज चोरी का माल खरीदते हैं, थोड़ा बहुत पुण्य दान कर लेना चाहिए। अब कोई संत जा रहे थे, उसने बुलाया, संत जी आज मेरे घर आपने भोजन करना है। वो कहने लगा मैं भोजन खा के थोड़ी देर आराम करा करता हूँ। तो बहुत बड़ी कोठी है, कोई बात नहीं, कर लेना। वो संत चले गए, उसने खीर बनाई, वो चोरी के चावल थे उसकी, खीर बना के संत को दे दी। वो खीर खा के सो गया पलंग पर। थोड़ी देर बाद मन में आया चोरी करूं मैं, इधर उधर कमरे में तलाशी लेने लग गया। वो गद्दा उठाया, नीचे नोट पड़े थे, लेके उठा कर चला गया। जब सेठ ने देखा पैसे नहीं, नौकर को लड़न लग गया। उसने कहा मैं नहीं गया कमरे में, वो संत सोया था। वो कहने लगा संत चोरी करेगा के, वो भजन बंदगी करने वाला आदमी है। अब दूसरे दिन वो संत ले आए पैसे, कि सेठ जी तेरे पैसे ले गया था, ले मेरे किस काम के, मैं तो भजन बंदगी करनी है। सेठ कहने लगा तू चोरी करके ले भी गया, अब देना है, बात क्या। वो कहने लगा पता नहीं तेरी खीर में कुछ था, खीर खाते ही मेरे मन में आया चोरी करूं। सुबह लेटने गया, पेट साफ हो गया, मेरी आत्मा शुद्ध हो गई, मैं तेरे देना आ गया। तो पाप का पैसा ऐसे है। इसलिए जितने भी संत हुए हैं सब ने अपनी जो है कलाल की करी है। चलो अब नहीं तो पहले हम डेरे में सब्जी बेच के आया करते, डेरे की सब्जी गांव में सिर पर टोकरा लेके सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। अब जो गद्दी नशीन है वकील साहब जी, ये जाया करते गन्ने बेचने के लिए
साथ में ऊंट गाड़ी जो होती है उसके आगे बांस बांध के सब्जी की भर के गन्नों की भर के खींच के ले जाया करते काला वाली मंडी। 8 किलोमीटर खींच के ले जाना, 8 किलोमीटर खींच के ले आना, 1-2 किलोमीटर गलियों में चक्कर मारते मारते हो जाने। 8-8 16, चलो 16 किलोमीटर लगाओ, 16 किलोमीटर सफर करते खींच के ले जाते। ये है जितने भी संत हुए अपने हक लाल के करके उन्होंने, इसलिए वो कहते पापों से पैसा ना कमाओ, जहर है ये पाप का पैसा, जहर है।